हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे केवीएस की जो वैकेंसी आ रखी है उसके बारे में। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की वैकेंसी आ रखी है। ऑफिसर, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, तीन प्रकार की वैकेंसी है। और केवीएस के अंदर सारी वैकेंसी आ चुकी है, आप देख सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग और टीचिंग और नॉन टीचिंग सारी वैकेंसी इसमें दे रखी है। इसमें टोटली मतलब कि ऑल ओवर इंडिया पर ये वैकेंसी होगी। तो इसमें पूरे मतलब जोन्स वगैरह टोटल इंडिया लेवल पर ही ये वैकेंसी की जा रही है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर्स की जो वैकेंसी है वो 52 पोस्ट दे रखी है इन्होंने, और अलग अलग डिवाइड कर रखी है जाति वाइज, तो आप देख सकते हो। और उसके बाद में हैंडीकैप्स के लिए भी एक पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे रखी है प्रिंसिपल्स की पोस्ट। प्रिंसिपल्स भी एज ए नॉन टीचिंग भी गिना जाता है। और टोटली मतलब पोस्ट हैं इसमें 239 पोस्ट हैं। ओ एच मतलब कि ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्स की 4 पोस्ट हैं, और एच एस मतलब हेयरिंग हैंडीकैप्स की 4 पोस्ट हैं, ठीक है। वहीं अगर हम अगर बाकी कास्ट वाइज आप देख ही रहे हो, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल से कम पोस्ट गिनी जाती है, बट अच्छा पावर होता है इनके पास भी। और इनकी 203 पोस्टें हैं, ठीक है। आप देख सकते हो केवीएस में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, और पोस्टों में की अलग अलग विवरण दे रखा है। मैं आपको टोटल बता दूंगा कि इस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, टोटली चीज़ बताऊंगा आपको आगे। अभी मैं सिर्फ पोस्टों का विवरण बता रहा हूँ, क्योंकि जो विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग आया है वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। फिर आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ पीजीटी पोस्ट, ठीक है। उसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक, सबकी पोस्टें मिलाकर 1409 पोस्ट हैं, आप देख सकते हो। 1409 पोस्टों पर ये वैकेंसी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदे हैं इनमें एलिजिबल है वह ज़रूर अप्लाई करें। आपको मैं बता दूंगा इनकी एलिजिबिलिटी की जो डिटेल्स है वो अलग से। और उसके बाद में है टीजीटी की वैकेंसी। टीजीटी एज ए 8 क्लास से लेके 10th क्लास तक के बंदों को पढ़ाने के लिए होती है क्लासों में। तो उसके अकॉर्डिंग ये टीजीटी की वैकेंसी निकाली जाती है। उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएस और मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल्स और आर्ट्स एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन के बारे में पोस्ट हैं। टोटल 3176 पोस्टें दे रखी है। अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेड पोस्ट हैं। आप देख सकते हो जिस पोस्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट की टोटल डिटेल देख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे हम लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन एक अच्छी तरीके की पोस्ट है, और 355 पोस्ट इसमें डाली गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ़ायदा है कि एग्ज़ाम्स टाइम टू टाइम होंगे, तो उनका मतलब मेथड पहले से यूज़ रहता है। तो आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में लाइब्रेरियन की पोस्ट है 355 पोस्ट। आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसमें भी अप्लाई करें। फिर आ गया प्राइमरी टीचर फॉर म्यूजिक। मैंने प्राइमरी टीचर्स की पहले बता दी सारी पोस्टें, बट ये म्यूजिक के लिए है, ठीक है। तो इसमें 303 पोस्टें दे रखी है। आप अगर इसमें एलिजिबल हो तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आ गया फाइनेंशियल ऑफिसर, सीए और बीकॉम कॉमर्स के बंदे हैं उनके लिए फाइनेंशियल फर्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। केवीएस में बहुत तगड़ी वैकेंसी रहेगी। इसमें 6 पोस्टें हैं, अदरवाइज इसमें कहीं भी कॉमर्स का ज़्यादा इशू नहीं रहता है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। फिर आगे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल्स, उसमें 2 पोस्ट हैं। और असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर्स, उसमें 156 पोस्ट हैं। हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें हिंदी इंग्लिश में एमए मांगा जाता है, और इसमें 11 पोस्ट हैं। सीनियर सेक्रेटरी के असिस्टेंट्स, इसमें 322 पोस्ट हैं। इसमें कंप्यूटर टाइपिंग मांगी जाएगी मेरे हिसाब से। और फिर आ गया जूनियर सेक्रेटरिकल असिस्टेंट, 702 पोस्ट हैं। और फिर आ गया स्टेनोग्राफर सेकंड ग्रेड, और इसमें 54 पोस्ट हैं। उसी के साथ पोस्टों का मतलब टोटल विवरण खत्म हो चुका है। इसमें पीएच का मतलब अलग अलग जो ऊपर आपको शॉर्ट फॉर्म बताई गई थी उसकी फुल फॉर्म बताई गई है यहाँ पे। एच मतलब हेड ऑफ हियरिंग्स, और ओ एच मतलब ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्स, वी एच मतलब विजुअल हैंडीकैप्स। तो इन्हीं चीज़ों की पोस्टें आपके उसमें डिटेल में दे रखी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर, जो मैंने पहले फर्स्ट टाइम में पोस्ट बताई थी उसके ऊपर। पे स्केल की अगर हम बात करें तो L12 इनका पे स्केल रहेगा। 78,800 रुपये से लेके 2 लाख ब्रांड 9,200 तक इनका पे स्केल रहेगा। थोड़ा कहीं मैथमेटिक्स में सैलरी इतनी गिनता हूँ ना तो काफ़ी मतलब समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी सैलरीज है ना, इसलिए।
एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 50 ईयर तक एज है इसमें। और कमिश्नर असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर है, तो इसमें मतलब अच्छी खासी एजुकेशन डिटेल्स भी मांगी गई है। आपको बता देता हूँ, इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड गुड चाहिए आपका, उसके साथ ही मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड भी कर रखी होनी चाहिए, और उसी के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको। ठीक है, उसी के बाद आपको मतलब अच्छी खासी सैलरी का इसमें ऑफर रहेगा। ठीक है, और एक्सपीरियंस इसमें 3 ईयर का है जो आपको इस पोस्ट पे होना चाहिए। पे स्केल 12 पे 3 ईयर्स का एज ए प्रिंसिपल पोस्ट पे आपने कार्य कर रखा हो 3 साल तक, तो आप मतलब इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए आपको। इसी के साथ अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल का जो पे स्केल है वो भी पे स्केल 12 ही रहेगा, और 78,800 से लेके 2,09,200 के बीच इसका पे स्केल रहेगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 35 ईयर एज, मिनिमम 35 ईयर और मैक्सिमम 50 ईयर एज मांगी गई है। और इसी के साथ प्रिंसिपल की जो रिक्वायर्ड्स रहेगी वह गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा, और मास्टर डिग्री एंड बीएड, उसके साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस की अगर हम डिटेल की बात करें तो इसमें मतलब एज ए पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज, अगर आपने कहीं भी वर्क कर रखा है तो इनका एक्सपीरियंस इसमें काउंट रहेगा। वाइस प्रिंसिपल आपने कहीं भी काम किया है 5 साल तक या पीजीटी पोस्ट पे, और 2 साल तक और वाइस प्रिंसिपल्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें इसमें पीजीटी लेक्चरार पोस्ट पे आपने अगर 8 साल से रेगुलर वर्क कर रहे हो, इन सर्विस हो, L8 की सैलरी पे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो 15 साल रेगुलर सर्विस फॉर सेकेंड ग्रेड टीचर अगर आपने काम कर रखा है लेवल 7 की सैलरी पे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखें 15 साल, ये बहुत बड़ी एज लिमिट हो गई एक तरीके से। और वहीं अगर लेवल 8 में हो आप सैलरी के अंदर, मतलब फर्स्ट ग्रेड लेक्चरार वगैरह, और 3 साल तक ही अगर आपने काम किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो प्रिंसिपल के लिए। मेन चीज़ है एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस मेन हेडिंग रहेगा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। वाइस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इनकी सैलरी L10 रहेगा, 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये तक, और इसकी एज लिमिट 35 साल से लेकर मैक्सिमम 45 साल तक रहेगी। और वाइस प्रिंसिपल की जो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन है उसमें एकेडमिक रिकॉर्ड गुड होना चाहिए, मास्टर डिग्री, बीएड और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के टॉपिक को अगर हम सोल्व करें तो इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस वर्किंग पोस्ट ऑफ द वाइस प्रिंसिपल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चलेगा। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए पीजीटी पोस्ट पे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेक्चरार की पोस्ट पे। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस और लेक्चरार पोस्ट पे गिना जाएगा, या फिर टीजीटी पोस्ट पे होना चाहिए। अगर है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होना तो है ही है। उसी के साथ अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर भाई साहब सबके चेहरे पे मतलब एक खुशी टाइप में है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में देखने को मिलती है। और ऑल सब्जेक्ट्स है, आप देख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें पे स्केल रहेगा L8। ठीक है, और इसमें 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक आप पे स्केल में रहोगे। इसमें अपर एज लिमिट बताई गई है वो 40 साल है, आप 40 साल से कम हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा का बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अब इसमें अगर हम बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 2 ईयर की। ठीक है, ये किसके लिए बता रहा है? मास्टर डिग्री हर एक कोर्स के लिए बता रहा है ये, यानी सब में अगर मास्टर डिग्री है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको मास्टर डिग्री, जैसे कि इंग्लिश में तो आपको MA इन इंग्लिश होनी चाहिए। अगर पीजीटी हिंदी में भर रहे हो तो आपको मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स में भर रहे हो तो मास्टर डिग्री MSc हिंदी में, मतलब फिजिक्स में होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका रूल है। और उसके अंदर भी अगर आपको 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी हर एक के अंदर, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वो है 50% से कम अगर आपके हैं तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ये इसमें मेन लाइन है, तो इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे। और बायोटेक में तो बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जनरेशन, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह सब वाले अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजी में। वहीं अगर पीजीटी, अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ है कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स,
अगर जिनके मतलब एमकॉम कर रखी है, उनके मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट थी, इकोनॉमिक्स में एमकॉम होती है, तो वो कॉमर्स में भी बढ़ सकते हैं और इकोनॉमिक्स में भी बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। उन्हीं के साथ में आपको बीएड की भी होनी चाहिए, और आपको हिंदी टीचिंग का और इंग्लिश टीचिंग मीडियम का दोनों का ही आपको पास मतलब अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप पढ़ा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वहीं आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आपके पास पीजीटी कंप्यूटर साइंस में मिनिमम एट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट किसी भी मतलब पोस्ट पे जाने के लिए। आपके पास बीटेक की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस में हो तो बढ़िया है, अगर नहीं हो तो एनी सिस्टम में भी है। अगर आप किसी अदर कंप्यूटर की जो अदर पोस्टेज होती हैं उनमें है तो अगर भी चलेगा। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस है तो भी चलेगा। एमसीए कर रखा है आपने तो भी चलेगा। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है तो भी चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस है तो भी चलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके साथ में बी लेवल डॉप का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब कर क्या होता है कि बीए कर रखी है सर ग्रेजुएशन में, तो ठीक है, और आपने कर रखा है पीजीडीसीए कोर्स, पीजीडीसीए पीजीडीसीए कोर्स कर रखा है, और उसके बाद में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जैसे ही मैंने बोला था आपको पीएचडी कर रख यानी आपने बीए कर रखा है, फिर आपने पीजीडीसीए कर रखा है, लेकिन आपने उसके बाद में क्या करा, एमसीए कर लिया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आप पीजीटी ऑफ कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल हो इस चीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और मास्टर ऑफ ग्रेजुएशन यानी कि ये एमसीए वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपके थोड़ा एलिजिबल के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। और अगर उसी का अगर हम बात करें आगे बायोटेक्नोलॉजी की, अगर पीजीटी इन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये थोड़े अलग टाइप के कोर्सेज है इसके लिए इनको अलग से बताया गया। बाकी सब में मास्टर डिग्री है जो कंपलसरी, और बीएड कर रखा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने पीजीटी मतलब पीजीटी इन बायोटेक्नोलॉजी में कर रखा है, करना चाहते हो आप, पीजीटी अप्लाई करना चाहते हो मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का अकॉर्डिंग, तो आपको 50% एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, आपको 50% ऑल सब्जेक्ट्स में होना अनिवार्य है, 10, 12 और ग्रेजुएशन में, ठीक है। मिनिमम 50% है। और मास्टर डिग्री एम बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक एंड बायो माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस एंड बायो साइंस एंड बायो केमिस्ट्री, इनमें आपको मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। और उसी के साथ जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको मतलब कि अगर पीजीटी में भरते हो आप बायोटेक्नोलॉजी तो आपको ये चाहिए, ठीक है। अब अगर इसी अगर आगे हम बात करें टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के अंदर आपको क्या है कि बीएड होनी चाहिए और ग्रेजुएट होनी चाहिए, दो ही चीज़ अलाउड है। उसके बाद में आपको सीटेट क्लियर होना अनिवार्य है। तो इसके अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, एसएस, साइंस, मैथ मतलब संस्कृत, मैथमेटिक्स और फिजिकल हेल्थ एजुकेशन और आर्ट्स एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, तो इनके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इन सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको मतलब ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट भी होने चाहिए, और आपको सी टेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सी टी सी टेट वो क्लियर होना अनिवार्य है इस चीज़ के लिए। और इसमें पे सैलरी पे है वो आपको लेवल 7 अप्लाई रहेगा। हाईएस्ट इसमें एज रहेगी वो 35 वर्ष रहेगी। और अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अलाउड है, 50% से अबव होना चाहिए, ठीक है। और बैचलर डिग्री और उसके साथ में बीएड होना अनिवार्य है। टीजीटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ द 3 ईयर इंग्लिश होना अनिवार्य है। मैंने क्या जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आप वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, 3 सालों तक, ठीक है। यही इसमें मेथड बताया गया है, ठीक है। और उसी के साथ में अगर हम बात करें आगे टीजीटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आपको फिजिकल एजुकेशन के अंदर इसके अंदर आपको मतलब जो टीजीटी बता रहे हैं उसमें मैंने बीएड भी और सीटेट भी क्लियर होना अनिवार्य ये बताया था। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने का आपको पास मतलब थोड़ा तजुर्बा होना चाहिए, मतलब एज ए तरीका होना चाहिए, आपको दोनों में पढ़ा सको आप इस हिसाब से। वहीं अगर टीजीटी हम पीटी पीटीआई की अगर बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी चलेगा इसके अंदर। अगर आप बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर एक्सपीरियंस एमई मतलब इनमें आर्ट्स ऑफ एजुकेशन मांगा गया, इसमें 5 ईयर ऑफ द डिप्लोमा ऑफ आर्ट्स एंड पेंटिंग
इसमें आपको मतलब 5 ईयर का कोर्स होना चाहिए, बैचलर एंड बीएड दोनों ही चलेगा। और उसी के साथ अगर टीजीटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मांगे तो 3 ईयर डिप्लोमा इन हायर सेकेंडरी एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसमें मांगा गया है, ठीक है। तो आप वो भी देना अनिवार्य है। और उसी के साथ अगर हम बात करें लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के अंदर स्केल 7 ही लागू रहेगा, सेकेंड ग्रेड के बराबर ही है। तो आपको इसके अंदर लाइब्रेरियन डिग्री होना अनिवार्य है। इसमें एज की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट 35 ईयर एज मांगी गई है। लाइब्रेरियन के अंदर बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरियन साइंस मांगा गया है, ठीक है। उसी के साथ आपको हिंदी इंग्लिश का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। उसी के साथ हम बात करें म्यूजिक प्राइमरी, इसमें पी गायब हो गया है भाई साहब आगे विज्ञप्ति में। तो प्राइमरी टीचर ऑफ म्यूजिक बताया गया है। इसमें 12th पास प्लस आपके पास म्यूजिक का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कंप्यूटर्स आपको आनी चाहिए। और उसी के साथ मांगा गया आगे फाइनेंशियल ऑफिसर। फाइनेंशियल ऑफिसर्स एज ए कॉमर्स के लिए सबसे बड़ी, ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें लेवल 7 ही इसमें फीस रहेगी, मतलब वो सैलरी रहेगी। 44,900 से लेके 1,42,400 तक सैलरी है। 35 ईयर एज मैक्सिमम मांगी गई है इसमें। और इसके अंदर अगर फाइनेंशियल ऑफिसर के अंदर बीकॉम ऑफ कॉमर्स 50% से ऊपर होना चाहिए। 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिटिंग का। वहीं अगर आपने एमकॉम कर रखा है तो आपको 3 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉर ऑडिटिंग, फॉर अकाउंटिंग का। अगर आपने सीए सीएस कर रखा है तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस फॉर पार्ट टाइम, और फुल टाइम के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस ही अलाउड है, ठीक है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है फुल टाइम तो आप इसमें, और सीए कर रखे हो तो आप इसमें फाइनेंशियल ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपको कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए जो सीए को होता ही है वैसे भी। अगर उसी के साथ हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, तो आपके पास सिविल का ग्रेजुएशन होना चाहिए सिविल, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डिजाइनिंग और सिविल एक्सपीरियंस का, ठीक है। और अगर नहीं है आपके पास तो 3 ईयर का डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप सिविल इंजीनियर में बढ़ सकते हो, असिस्टेंट ऑफ इंजीनियर सिविल के अंदर। यहीं अगर हम बात करें असिस्टेंट स्टैटिकल्स ऑफिसर्स की, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट फॉर सेक्शन ऑफिसर की, तो उसमें आपके पास ग्रेजुएशन फॉर 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर यूडीसी, आप क्लर्क रह चुके हो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, स्टेट या सेंट्रल डिपार्टमेंट में, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको L6 की डायरेक्ट वैकेंसी में ज्वाइन मिल जाएगा। और आपका सैलरी रहेगा वो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये हो जाएगा। जो भी बंदे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो भी LDC लगे हुए हैं अदर स्टेट, राजस्थान स्टेट और किसी भी स्टेट से, ठीक है। और वहीं आ गया अब हिंदी ट्रांसलेटर। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आपको मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। और वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टैटिकल्स ऑफिसर्स की, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस 3 ईयर का LDC का कहीं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, अदरवाइज नहीं चलेगा। और वहीं अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर्स की, तो स्टेनोग्राफर में लेवल 4 सैलरी है 25,500 से लेके 81,100 तक। 12th पास, स्किल टेस्टिंग नॉर्मली 80 वर्ड पर मिनट मांगा है, 10 मिनट तक टाइपिंग रहेगी। और जो आपको कंप्यूटर टाइपिंग है वो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है, वो कंप्यूटर टाइपिंग है वो इंग्लिश में 50 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 65 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। उसका अगर हम बात करें तो जूनियर स्टैटिकल्स असिस्टेंट्स, इसके अंदर आपको मतलब L2 की सैलरी मिलेगी 19,900 से लेके 63,200 तक पे स्केल रहेगा। 27 ईयर इसमें मैक्सिमम मांगा गया है एज में। और इसके अंदर आपको 8 क्लास पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 8 क्लास यार बहुत कम मांगा गया है इसमें, 12th पास तो मांग लेते हैं। और कंप्यूटर जानना चाहिए, और अच्छी वैकेंसी है यार ये भी। उसके बाद अगर हम बात करें एज की, तो एज में छूट दी गई इसमें 5 साल, OBC 3 साल, और अदर वुमेंस ऑल कैटेगरीज 10 साल छूट दे रखी है टीचिंग में। तो आप देख सकते हो एज की छूट काफ़ी दे रखी है इन्होंने। उसी के साथ आगे अगर हम बात करें तो EWS वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के अकॉर्डिंग माना जाएगा। और OBC प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा आपके फॉर्म में, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ जो फॉर्म भरने का तरीका है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, तो इसको बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर्स तो आपको पता ही है, आपके आसपास की मोस्ट पॉपुलर सिटियों में एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, तो आप उसमें चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ टोटली जानकारी हो चुकी है हाउ टू अप्लाई, ये प्रोसेस मैं आपको अप्लाई करके बता दूंगा।
अब रही बात फीस की, तो जो असिस्टेंट कमिश्नर रहेगा उसमें 2300 रुपये फीस है, और प्रिंसिपल में 2300 रुपये फीस है, वाइस प्रिंसिपल में 2300 फीस है, और फाइनेंशियल ऑफिसर में 1500 रुपये फीस है, सिविल्स में असिस्टेंट इंजीनियर में 1500 रुपये फीस है, पीजीटी में 1500 रुपये, टीजीटी में 1500, लाइब्रेरियन 1500, आर पीआरटी म्यूजिक्स में 1500, असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर में 1500, और हिंदी ट्रांसलेटर में 1500, 1200 रुपये असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सीनियर, और स्टेनोग्राफर सेकंड में 1200, और वहीं जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में 1200 रुपये फीस रहेगी। तो जो विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। 5 तारीख से फॉर्म स्टार्टेड है। 5/12/2022 से सुबह 10 बजे से लेके 26/12/2022 को रात्रि 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, केवीएस इसका एग्ज़ाम करा रहा है, तो इसका जो वेटिंग एग्ज़ाम्स का जो नोटिफिकेशन है वो आपको केवीएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अभी आया नहीं है डेट, किस तारीख को एग्ज़ाम रहेगा उस चीज़ का डिटेल्स अभी नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने टोटल डिटेल आपको बता दी है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारा चैनल है जॉब करियर पॉइंट, आप उसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।